आइए मैं आपको बताऊं कि जब आप स्टूडेंट एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आइए सीखें कि कहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर उस टाइम को आप बचा लेते हैं तो फिर आप उस चीज़ को यानी एलसीएम को बहुत ही जल्दी बना लेंगे। आइए सीखें कि कहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होता है यानी ज़्यादा लगता है। ओके, आइए सीखें। देखिए, मान लीजिए कि आपको एलसीएम निकालना है 13, 65 एंड 91 का। इसका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको ये मालूम है, आई होप कि आपको मालूम होगा कि जो दिया गया नंबर होता है उसमें से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। और किससे? सबसे छोटे नंबर से। तो सबसे छोटा नंबर कहां से शुरू होता है? आपको मालूम है 2 से शुरू होता है। तो फिर हम 2 से कोशिश करते हैं, 2 से कोशिश करते हैं कि दिए हुए नंबर में कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो जब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं 2, तो देखते हैं कि 2 से कोई डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कम से कम कोई 2 नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 3 से इनमें से सिर्फ अगर इसमें से 3 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो देखिए कोई भी डिवाइड नहीं होगा, ना तो 13, ना 65, ना 99। तो इस तरह से 3 से भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए टाइम कहाँ वेस्ट होता है। अब हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3 से डिवाइड हुआ नहीं, तो फिर हम 4 से ट्राई करते हैं। तो बस यहीं पर आपको जानना है, आपको जानना है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। जब भी हम ट्राई करेंगे तो कंपोजिट नंबर से ट्राई नहीं करेंगे बल्कि प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। अब प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है आपको अगर जानना है, आप नहीं जानते हैं और जानना है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा कंपोजिट नंबर का और प्राइम नंबर का। आप उस पर क्लिक करें और देख लें कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप एलसीएम बनाएं और दिए हुए नंबर को डिवाइड करने के लिए सोचें तो कभी भी आप कंपोजिट नंबर से न सोचें, जब भी सोचें तो प्राइम नंबर से। तो 2 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 3 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। लेकिन 4 से हम नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। फिर अब उसके बाद 4 के बाद 5 से हम ट्राई करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 से देखें तो 5 से डिवाइड कौन हो रहा है? 13 नहीं हो रहा है और 91 भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 65 होगा। तो 65 तो एक ही नंबर हुआ, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब 5 के बाद 6 होता है, तो 6 से हम कोशिश भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो देखिए जैसे ही आप 6 से नहीं ट्राई कीजिएगा तो वहां पर आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद 6 के बाद 7, तो 7 से हम ट्राई करेंगे क्योंकि 7 क्या है? 7 जो है वो प्राइम नंबर है। तो 7 से कौन डिवाइड हो रहा है? तो 7 से 13 डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से 65 डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से 91 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 91। तो सिर्फ 91 से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि एक नंबर है, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए एलसीएम बनाना है। तो 7 भी कैंसिल। अब 7 के बाद क्या हुआ? 8। तो हम 8 से ट्राई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 8 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो हम जब 8 से ट्राई नहीं करेंगे तो मेरा टाइम यहाँ पर बच जाएगा। फिर 8 के बाद क्या आया? 9। तो 9 से भी ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 से भी कोशिश नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 10 क्या है? 10 कंपोजिट नंबर है। तो देखा आपने यहाँ पर 8 से, 9 से और 10 से ट्राई ही नहीं किया और नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। और जब भी हम ट्राई करेंगे प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर अब 10 के बाद कौन आएगा? 11 आएगा, ठीक है। तो 11 से देखें, तो 11 से जब ट्राई करेंगे तो 11 से 13 डिवाइड नहीं होगा, 11 से 65 भी डिवाइड नहीं होगा और 11 से 91 भी डिवाइड नहीं होगा, कोई डिवाइड नहीं होगा। तो 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 12 से हम ट्राई करेंगे ही नहीं क्योंकि 12 क्या है?
12 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अब उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद 12 के बाद 13 आता है, तो 13 चूंकि प्राइम नंबर है तो हम कोशिश करेंगे। तो 13 से जब देखेंगे तो देखेंगे कि ये डिवाइड हो जाएगा, 13 बनता 13, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 13 5 जा 65, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, 13 7 जा 91। देख लिया। तो चूंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये दो क्या बल्कि तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब बचा 5 और 7, तो 5 और 7, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी डिवाइड कर दे। तब हम क्या करेंगे, तब हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 13 यानी इसको और उसके बाद 5 और 7 सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 455, ये हो गया आपका एलसीएम। तो आप इस वीडियो में ये नहीं सीखा कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वीडियोस देख ले एलसीएम कैसे बनाया जाता है। इसमें आपको मैंने ये सिखाया कहां पर आपको टाइम बचाना है। तो याद रखिएगा, कभी भी एलसीएम बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कंपोजिट नंबर पर नहीं, प्राइम नंबर पर, यानी हमेशा डिवाइड प्राइम नंबर से करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप 2 से, फिर से सुन लीजिए, अगर आप 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 3 से करें, और 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से नहीं करें, फिर 5 से करें, 5 से भी नहीं हुआ तो फिर 6 से नहीं करें, फिर 7 से करें, अगर 7 से भी नहीं हुआ तो 8 से नहीं करें, 9 से नहीं करें, 10 से नहीं करें, फिर 11 से करें, और 11 से भी नहीं हुआ तो फिर 12 से करें, और 12 से नहीं करें, तो 12 क्या है, 11 से नहीं हुआ तो 12 से नहीं करें, क्योंकि 12 क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आप 13 से करें, समझा, 13 से भी नहीं हुआ, मान लीजिए 13 से भी नहीं हुआ तो 13 के बाद क्या आता है, 14, 14 से ट्राई मत करें क्योंकि 14 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 14 के बाद 15 है, 15 से भी ट्राई मत करें क्योंकि वो भी कंपोजिट नंबर है। फिर 16 से भी ट्राई मत करें क्योंकि वो भी कंपोजिट नंबर है। फिर 17 से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। मतलब जब भी आप ट्राई करें डिवाइड करने के लिए तो हमेशा प्राइम नंबर को माइंड में रखना है, कंपोजिट नंबर को नहीं रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका टाइम एलसीएम बनाने के टाइम में आपका टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके ऑलराइट।